नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मोटिवेशन अनलिमिटेड फॉर यू में। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक कहानियाँ, जीवन को बदलने वाले टिप्स और उन सभी सवालों के जवाब जो आपके मन में अक्सर उठते रहते हैं। हमारे चैनल पर आप पाएंगे कहानियाँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, ऐसे जीवन मंत्र जो आपके जीवन को खुशहाल और सफल बना देंगे। तो अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं और हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी नई कहानी की शुरुआत करते हैं। कभी कभी किसी बात को लेकर हमारे मन में फिजूल के तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। अगर कभी कभी हमें लोग कुछ गलत बात कह देते हैं, तो वो बात हमारे मन में बार बार घूमती रहती है और हम उस बात को लेकर अक्सर बहुत तनाव में आ जाते हैं और इस वजह से हमारी सेहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इस बेवजह उठे इन सवालों को कैसे हम शांत कर सकते हैं, बेचैनी को कैसे शांत कर सकते हैं और हम इस तनाव से बाहर कैसे निकल सकते हैं। इस कहानी में मैं आपको चाणक्य की ऐसी 4 आदतों के बारे में बताने वाला हूं, जिनसे आप अपने जीवन में अपनाकर उस तनाव से बाहर निकल जाएंगे और अपनी बाहरी जीवन बिताकर एक बेहतरीन जीवन जी सकते हैं। यहाँ बताई गई ये 4 आदतें आपकी पूरी जीवन को बदल सकती हैं। अगर आप इन 4 आदतों को अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो फिर आप अपने जीवन को एक खुशहाल जिंदगी में बदल देंगे और फिर आपका मन कभी भी बेचैन नहीं होगा और नहीं उदास रहेगा। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक भिक्षु किसी पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। तभी एक राजकुमार उस भिक्षु के पास आता है और उनसे कहता है, हे महोदय, आप हमेशा कहते रहते हैं कि ध्यान करो, लेकिन मेरे लिए ध्यान करना तो दूर की बात है। मैं कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके शांति से भी नहीं बैठ पाता हूँ। मेरा मन इतना बेचैन है कि हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो न जाने कितने सारे अजीबोगरीब विचार मेरे मन में आते हैं। तो मेरा मन अशांत हो जाता है और फालतू की बातें मन में उठने लगती हैं। तो मैं ध्यान को तोड़कर बैठ जाता हूँ। इतनी बातें कहने के बाद वह उस भिक्षु की ओर देखता है और कहता है, महोदय, कृपा करके आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। ये सुनकर भिक्षु ने कहा, मैं क्या समाधान बता सकता हूँ। सोचो, तुम्हारा ही मन है, लेकिन ये तुम्हें कुछ देर तक आंखें बंद करके बैठने भी नहीं देता है। तुमने अपने इस मन को कितना आजाद कर रखा है। राजकुमार ने कहा, महोदय, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी समस्या का कोई समाधान समझ नहीं आया। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप ही कोई रास्ता दिखाए। भिक्षु ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने स्वामी चाणक्य की बताई गई 4 आदतों के बारे में बताऊंगा। अगर तुम ये 4 आदतें अपनाओगे, तो फिर तुम्हारा मन लगने लगेगा और तुम्हें कभी बेचैनी नहीं होगी। राजकुमार पूरे ध्यान लगाकर उस भिक्षु की बातें सुनने लगा। भिक्षु ने कहा, पहली आदत, अपना समय बर्बाद करना बंद करो। लोग सोचते हैं कि वे अपना समय काट रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे हर बार अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उनका समय बर्बाद करने का केवल एक ही कारण है, उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। क्योंकि उनसे पहले के लोगों को भी लगता था कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि कब समय बीत गया और उनका बुलावा आ गया। और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक वे अपना समय गंवा चुके थे। उन्हें बस इस बात का पछतावा रहा कि उन्होंने अपना समय बर्बाद किया और फिर खुद को जाने बिना और इस जीवन की सच्चाई को समझे बिना ही वे चले गए। इसलिए जब तक आपको अपनी गलती का एहसास न हो जाए, तब तक खुद को काम में लगाए। वैसे तो आपके पास बहुत दिन होंगे, लेकिन जब आप होश में आते हैं और देखते हैं कि कितना समय बर्बाद हो गया, तब आपको गुस्सा आता है और आप पछतावे की भावना से भर जाते हैं। और फिर ये पछतावे की भावना अकेले में आपके अंदर आ जाती है और आप बेचैन हो जाते हैं
और आप उस गलती के बारे में सोचते रहते हैं। फिर आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता और आप दुखी रहने लगते हैं। और ये सिलसिला चलता ही रहता है, जिसकी शुरुआत समय काटने से हुई थी। इसलिए समय काटना बंद करें और वो करना शुरू करें जो जरूरी है। दूसरी आदत, दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो। तुम और तुम्हारे जैसे ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो दूसरों के मन की बातों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, जैसे कि सामने वाला मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है। और यही एक आदत तुम्हें सबसे ज्यादा बेचैन और परेशान करती है। ज्यादातर समय लोग दूसरों के मन की बातों को गलत और नकारात्मक तरीके से ही पढ़ते हैं, और फिर ये लोग बेचैनी महसूस करते हैं। इसलिए दूसरों के विचारों को पढ़ने की कोशिश बंद करो और अपने विचारों को पढ़ना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कहीं तुम नकारात्मक सोच, शिकायत या बुराई करने जैसी आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो। तीसरी आदत, असफलता के डर से मुक्त हो जाओ। अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, कहीं लोग मुझ पर हंसेंगे तो नहीं। जो हंस रहा है उसे हंसने दो। लोगों के असफलता पर हंसना तो लोगों का धर्म है और दूसरों को खुद से छोटा समझने की भावना पैदा करता है। जबकि असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसलिए असफलता को बुरा मत समझो। और अगर तुम्हारे काम में असफल होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है। और अगर लोग तुम पर हंस नहीं रहे, तुम्हें ताने नहीं मार रहे हैं, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब तुम अंदर से मरे हुए हो। तुम अपने मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो। क्योंकि असफल भी वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का डर है तो तुम कभी भी कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाओगे जो तुम हासिल करना चाहते हो। इसलिए असफलता से डरना और लोगों की हंसी से डरना छोड़ दो। चौथी आदत, ये सोचने की भूल बंद कर दीजिए कि अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो कैसे कर पाऊंगा। असल में खुद कुछ करना बहुत जरूरी है। और यही बात हमें खुश रखती है। हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं। हर किसी के विचार अलग होते हैं। और क्या हुआ, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है आपको करना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर लोग जिनका इतिहास रहा है उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं होती, और फिर हो सकता है कि जिसके बारे में आप सोच रहे थे कि उसने बहुत मेहनत की है, उसने बहुत कोशिश की है, उन्होंने कभी इतनी कोशिश नहीं की। उन्होंने सिर्फ मेहनत करना सिखाया है। क्योंकि ज्यादातर लोग कभी उतनी मेहनत नहीं करते जितनी करनी चाहिए। और दूसरे लोगों के सामने वे ये दिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। और ये लोग हैं जो दूसरों की बातों में खोए रहते हैं कि जब इतनी मेहनत करने के बाद मैं सफल नहीं हो पाया तो तुम कैसे हो पाओगे। लेकिन अंदर ही अंदर ये जानते हैं कि उन्होंने उतनी कोशिश नहीं की जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। ये बस दूसरों की नजरों में अपनी इज्जत बचाने के लिए और इस डर से कि कहीं दूसरा व्यक्ति इनसे आगे न निकल जाए, अपने अधूरे प्रयास से खुश रहते हैं और दूसरों को डराते रहते हैं कि जब मैं नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे। इसलिए किसी दूसरे असफल व्यक्ति को देखकर ये सोचना छोड़ दो कि तुम भी कहीं असफल हो जाओगे। तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी सब समय पर छोड़ दो। भिक्षु ने आगे कहा, अगर तुम ये 4 आदतें छोड़ दो तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा। और फिर तुम जहां चाहो वहां अपना मन लगा सकते हो। इतना कहकर वह भिक्षु शांत हो गया और राजकुमार को भी समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने मन ही मन उन 4 आदतों को छोड़ने का निर्णय किया। उसने उस भिक्षु को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। इसलिए आप में ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर मैं कोई काम करता हूं तो लोग मेरे उस काम को लेकर हंसेंगे। इसके अलावा मैं अपना फालतू समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।
इसके अलावा हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति से कोई काम नहीं हो पाया है तो मैं उसे नहीं कर पाऊंगा। अगर आप मेहनत से किसी भी काम को करते हैं तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपनों तक शेयर करें, और हमारे चैनल मोटिवेशन अनलिमिटेड फॉर यू को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपके लिए ऐसी कहानियां लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अगले दिन ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।